सभी को झारखंडी जोहार। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। केरेडारी थाना क्षेत्र के कंडाबेर में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ ऐसा ही घटना सामने उभर करके आई है। क्या है वह घटना, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो यह घटना बुधवार दोपहर की है। दोपहर में लोग काम करके वापस लौट रहे थे और अचानक से बारिश होती है। अचानक से खावा नदी में बाढ़ आ जाती है और वो जो मजदूर हैं जो अपने घर काम करके लौट रहे थे उस नदी में समा जाते हैं, उस बाढ़ में समा जाते हैं और वह बाढ़ जो है वो अपने नियंत्रण में ले लेती है और बहा देती है। इस बाढ़ की वजह से 3 व्यक्ति जो है वो अपना जान गंवा देते हैं। वहाँ के लोग जो इन तीनों व्यक्ति को जो देख रहे थे वह चरवाहा थे और वो अपने बकरी अपने बैल को चरा रहे थे। तीनों व्यक्ति को उन्होंने देखा कि कैसे वो नदी में बहते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत दिनों से बंद पड़ा एक खदान में जा कर के वो समा जाते हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह खदान कितना डेंजर है, कितना कह सकते हैं कि गंभीर हालत में है। यह खदान कभी भी किसी भी तरह से ध्वस्त हो सकता है, इतना ये खंडर हो चुका है। और इसी में ये तीनों व्यक्ति जो है इसी खदान में जा कर के समा गए हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूं तो पहला व्यक्ति प्रमोद साव पिता रितलाल साव जो 45 वर्ष के थे। दूसरा व्यक्ति उमेश कुमार साव पिता स्वर्गीय शंभू साव जो 25 वर्ष का था। और तीसरा व्यक्ति नौशाद आलम जिनके पिता मोहम्मद बदरुद्दीन हैं। ये तीनों व्यक्ति उस खदान में समा जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जो मैंने आपको जो ये जानकारी दी है, जो मैं आपको सूचना दिया हूँ कि इस तरह की घटना घटी है, ये हमारा कहना नहीं, ये ग्रामीणों का कहना है, यहाँ के माननीय मुखिया जी का कहना है और केराड़ी प्रखंड के सीईओ का कहना है। देखिए, जानकारी ये है कि उन लोग काम करने जाते थे और पीछे एक तो रास्ता है, उसी रास्ता से आना जाना करते थे। तो 21 तारीख को बारिश दिन बुधवार को था, उसी में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, उसी में बह गए। उन लोग मजदूर था, उन लोग काम करने के लिए गया था। बसरिया गांव एक तो है, वहाँ से बुधवार को 3:30 बजे के करीब में उन लोग को छुट्टी हो गया था बारिश के चलते। तो उन लोग इसी रास्ता से आ रहा था तो जो नदी पार करने के चक्कर में उन लोग इस नदी के धार में बह गया। जैसे आज दो दिन पहले हमको जानकारी हुई, जो बारिश खबर हुआ था उसमें कि 3 मजदूर कंडाबेर के ही लोग थे जो बसरिया तरफ से काम करके आ रहे थे। और तेज आंधी और बारिश के कारण उन लोग नदी पार कर रहा था और उधर से बाढ़ आया और मतलब उन लोग को ठेलते धकलते ये सामने नदी के बहुत बड़ा पुराना बंद पड़ा खदान है, उसमें जा कर के उन लोग फंस गए, घुस गए। तो ये यहाँ के लोग चारगा लोग गोरखी जो जानवर चराते हैं उन लोग तो बोला कि नहीं वहाँ पर घुस गया है। हम लोग तुरंत इसका सूचना जिला प्रशासन को दिए। कैसे पता चला कि यहाँ पे नहीं, वो जो यहाँ पर चारागाह के लोग जो गोरखी करने के लिए रहते हैं उन लोग बताएं कि नहीं सो इस तरह का बह रहा है, हल्ला हुआ। तो हम लोग पूरा गांव उठ करके आगे और आए तो देखे कि उधर पूरा कहीं जगह नहीं है बारिश में, मतलब जो ये पूरा तुम लोग का पूरा संदेह हुआ कि इधर ही घुसा हुआ है। तो हम लोग सोचे कि मेरा नाम दिनेश साहब, मुखिया कंडाबेर पंचायत और अध्यक्ष मुखिया संघ केरेडारी। परसों शाम में केरेडारी में बहुत तेज बारिश हुई थी और देर शाम में सूचना मिली थी खावा नदी में अचानक 3 मजदूर बह गए और डूब गए, अता पता नहीं चल रहा है। तो कल सुबह हम 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पहुँचा, देखा कि कहीं पे उसका अता पता नहीं चल रहा है। तो बगल में देखे कि कुछ गड्ढा टाइप का है जो कि पानी भरा हुआ था और देखने से लग रहा है कि कभी यहाँ पे माइनिंग वगैरह हुआ करता था ग्रामीणों के द्वारा। और चूँकि अभी वर्तमान में पानी भरा हुआ है, मिट्टी से लेवलिंग हो गया है, तो हम लोग एनटीपीसी के सहयोग से इसमें मशीन वगैरह मंगवाए हैं, उससे पानी का निकासी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम लोग जल्द पानी निकासी करने के बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ के उनको अंदर भेज करके प्रयास करेंगे कि जो 3 बॉडी अंदर गया है उसको हम लोग निकालें। लेकिन घटना तो अब घट गई, लेकिन लोग बचाने के लिए पूरा टूट पड़े हैं। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा ग्रामीण
यहाँ तक कि गांव के अगल बगल के भी गांव के लोग आ करके ये देख रहे हैं कि कैसे बचाया जा सकता है। आज चौथा दिन होने चला है। बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया और आज शनिवार है। 4 दिन हो गया, अभी तक किसी भी तरह से कोई सुरांग पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो कब निकलेंगे। एनडीआरएफ की भी टीम आई हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीआरएफ की भी टीम आई है और उन्होंने भी अंदर जा कर के भी देखा, तो उनका भी कहना है कि बहुत सारे अंदर में रास्ते हैं, मैं किधर जा कर के ढूंढूं। लेकिन उन्होंने हिम्मत को नहीं हारा है, अभी भी वो छानबीन जारी है। और तमाम जो गांव के लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हो, जितने भी नौजुवक साथी हो, जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस आशा में है कि जल्द से जल्द उस शव को बाहर निकाल दें। और इनके परिवार का तो कहना नहीं है, क्योंकि इनका परिवार काफ़ी दुखी है। इनका परिवार के साथ साथ पूरा गांव दुखी में है और गांव के साथ साथ पूरा प्रखंड दुख व्यक्त कर रहा है। बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए और आपके लिए। ये पूरा गांव पूरा शांत हो गया है। ये पूरा गांव आज ऐसा हो गया है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसी घटना पहली बार हुई है। हालांकि ऐसी घटना होती रहती है अन्य क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पे इस प्रखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति काम करने गया हो और नदी के बहाव में आया हो और वह अपनी जान से हाथ धो बैठा हो। अभी भी छानबीन जारी है, अभी भी लोग प्रयास में हैं और बहुत सारे मशीन जो है वो पानी को सुखा रहे हैं ताकि उनका जो शव है वो बाहर निकाला जा सके, ताकि उनका कार्यक्रम को किया जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उनका शांति के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी छानबीन जारी है। आगे जो कुछ भी घटना घटेगी, जो कुछ भी खबर सामने आएगी, वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।